माय यूट्यूब फैमिली, वेलकम बैक टू माय न्यू ब्लॉग। तो आप लोग कैसे हैं? राधे राधे। आई होप आप लोग बहुत अच्छे होंगे और अपनी स्टडी को कंटिन्यू कर रहे होंगे। तो आज मेरे दिन की शुरुआत हुई किचन से ही। किचन में यानी सुबह उठने के बाद, नहाने के बाद, उसके बाद फिर मैं किचन में आ गई क्योंकि आज मुझे जल्दी ब्रेकफास्ट बनाना था। मेरे हस्बैंड को जल्दी ऑफिस जाना था तो इसीलिए मुझे ब्रेकफास्ट भी जल्दी बनाना था। तो बस यूँ ही मेरा सफ़र स्टार्ट हुआ और सुबह में सबसे पहले मेरी किचन से स्टार्ट हुई। और किचन में मैंने आज गोभी के पराठे और पनीर की सब्ज़ी मैंने बनाई, बस इसी से। और सुबह में मैंने चाय भी रख दिया एक साइड क्योंकि हस्बैंड को जल्दी निकलना था तो वो चाय नहीं पिए और उन्होंने सीधे ब्रेकफास्ट करके और वो निकल गए। तो बस यूँ ही मेरा आज का दिन ऐसे हुआ स्टार्ट। और फिर बच्चों की आज छुट्टी थी तो बच्चों का स्कूल 20 से खुल जाएगा। ये 19 की वीडियो है और 20 से बच्चों का स्कूल खुल जाएगा। तो वो जर्नी आपको मैं अलग से अपनी दिखाऊंगी क्योंकि वो मेरी अलग ही जर्नी होगी। वो और सुबह स्टार्ट होगा मेरा दिन, उसके बाद फिर मेरा सारा समय ऐसे बीतेगा। तो फिर आज मेरे किचन से स्टार्ट हुआ और मुझे बहुत, मैं आज अपने आप को गिल्टी फील कर रही थी कि मैंने सुबह में स्टडी नहीं करी, सीधे मैं किचन में आ गई। क्योंकि जब तक मैं सुबह में स्टडी नहीं कर लेती हूँ मेरा मन अजीब सा होता है। तो कोई बात नहीं, पूरा दिन पड़ा हुआ है। पूरे दिन में अपनी 6 से 7 घंटे की स्टडी हम कंप्लीट करेंगे। तो फिर आप लोग वीडियो में बने रहिएगा और लास्ट तक वीडियो देखिएगा ज़रूर। बस ये है कि अपना सफ़र कभी भी बीच में रोकना नहीं है, बस यूँ ही चलते जाना है। और मैं सबके लिए निकाल रही हूँ चाय। और एक हाउसवाइफ होके और पूरी फैमिली के साथ रह के स्टडी करना बहुत ही मुश्किल है, उतना आसान नहीं है। लेकिन बस ये है कि खुद पे, अपने आप पे भरोसा रखिए और खुद के बारे में सोचिए। और बस 2 से 3 महीने का समय बचा हुआ है। अब तो 2 ही महीना जोड़ के चलिए क्योंकि जनवरी पूरी बीत गई मतलब समझ लीजिए कि हाँ बीत ही चुकी है और 10 दिन बचे हुए हैं इसमें। और अब मैं बैठ गई हूँ अपनी स्टडी करने के लिए। मैंने सारा काम फिनिश कर लिया, हस्बैंड चले गए, बच्चों को भी मैंने उठा दिया। और सुबह ये 8 बजे की वीडियो है। 8 बजे मैं बैठ गई अपनी स्टडी करने के लिए। 8 बजे से मेरी स्टडी स्टार्ट हुई और मैंने बच्चों को दूध दे दिया और सब लोग हमारे यहाँ ब्रेकफास्ट भी कर लिए। तो बस अब यूँ ही मेरा सफ़र अब स्टडी से स्टार्ट होता है और हम अब अपनी करेंगे स्टडी। और सबसे पहला मेरा टॉपिक है सुबह का कि मैं प्रत्यय करती हूँ, तो प्रत्यय को मैं लगा रही हूँ। तो आप भी अपने टॉपिक को एक टाइम टेबल बना लीजिए कि मुझे किस टाइम क्या पढ़ना है। तो मेरा सुबह में सबसे पहले मैं यही स्टार्ट करती हूँ, चाहे सुबह में मैं 4 बजे उठूँ, बैठूँ स्टडी करने के लिए, या फिर 6 बजे बैठूँ, चाहे जितने बजे बैठूँ, मैं सबसे पहला मेरा टॉपिक प्रत्यय होता है। और सुबह में मैं लिखना प्रेफर करती हूँ क्योंकि अगर आप पढ़ेंगे तो आपको नींद आने लगेगी, आप किसी की वीडियो सुनेंगे तो आपको नींद आने लगेगी। तो इसलिए मैं नोट्स बनाना प्रेफर करती हूँ कि मैं सबसे पहले लिखती हूँ। अगर मैं आधा घंटा 1 घंटा अगर मैं अपना प्रॉपर नोट्स बना लेती हूँ तो मेरी नींद अच्छे से खुल जाती है और फिर मुझे नींद नहीं आती है। तो 2 से ढाई घंटे की स्टडी मैं सुबह में कर लेती हूँ। तो ये मेरे लिए खुद के लिए एक बेनिफिट समझ में आता है कि अगर मैं सुबह में स्टार्ट करती हूँ अपने राइटिंग से, यानी लिखने से, नोट्स बनाने से, तो मन को भी खुशी मिलती है कि मेरा इतना सारा नोट्स बन गया, हैंड नोट्स बन गया। क्योंकि हैंड नोट्स बनाना आपके लिए ही उचित है, आपको ही फ़ायदा देगा, दूसरे को नहीं। तो इसलिए आप अपने हैंड नोट्स बनाइए। जिनको, एक चीज़ मैं आप लोगों से कहूँगी, जिनको उठने के बाद सुबह में नींद आती है तो सबसे पहले आप एक काम करिए, गर्म पानी पीजिए और उसके बाद आप अपना हैंड नोट्स बनाइए। जो भी आपको टॉपिक है, चाहे कुछ भी हो, आप आधा घंटा उसको नोट्स बनाइए। इससे आपको फ़ायदा मिलेगा, आपकी नींद उड़ जाएगी और आप अपनी स्टडी को अच्छे से कर पाएंगे। तो बस मुझे आप लोगों से यही करना था क्योंकि ये मेरे साथ होता है, तो इसलिए मैं ये सोचती हूँ कि दूसरों के साथ भी ऐसा होता होगा। क्योंकि जब ये है कि जो चीज़ आप अपने पे अप्लाई करते हैं वो चीज़ ही आप दूसरे को बता सकते हैं। अगर आप वो चीज़ आप पे नहीं है तो आप उस चीज़ को नहीं समझ पाएंगे। क्योंकि देखिए, अगर हम किसी चीज़ की तैयारी करते हैं तो हम वही सजेस्ट करेंगे दूसरे को, क्योंकि दूसरा जो कर रहा है या फिर जो कुछ नहीं कर रहा है तो उससे हम इंस्पायर नहीं हो सकते हैं। हम जो करेंगे वही हम दूसरे को बताएंगे। तो बस यही मेरा है मोटिव कि मैं जो कुछ भी मेरे साथ होता है मैं आप लोगों के साथ वो चीज़ शेयर करूं ताकि आपको उसका फ़ायदा मिल सके। अगर आप कहीं डिमोटिवेट होते हैं या फिर कहीं डिस्टर्ब होते हैं कि नहीं, मैं सुबह में मेरी नींद नहीं खुल रही है, मैं सुबह में सो जा रही हूँ, तो मैं आप लोगों से ये चीज़ बोलूँगी कि आप एक बोतल रख लीजिए गर्म पानी, और जब आपको लगे कि नींद आ रही है तो उसे पीजिए, क्योंकि पानी सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। तो इसलिए, और आप नोट्स ज़रूर बनाइए सुबह में। बस यही है,
माता रानी का ध्यान करके, सरस्वती माता का ध्यान करके आप अपने स्टडी को स्टार्ट करिए। आप रेगुलर अगर 21 दिन तक ऐसे स्टडी करते हैं तो आपका जो है, मैं पक्का बता रही हूँ, आपका रूटीन बन जाएगा। और अभी हो चुके हैं शाम और मैं आ गई हूँ चाय बनाने के लिए, और चाय के साथ साथ मैं कुछ मूंगफली और चूड़ा फ्राई कर रही थी कि यही हम लोग चाय के साथ ले लेंगे। तो बस यही है, यूँ ही सफ़र चलता जाएगा। घर गृहस्थी के साथ साथ अपनी स्टडी भी हमारी हो पाएगी, और बस आई होप हमें हमारी मंजिल मिल पाए। हम भी जिस काम के लिए इतने मेहनत कर रहे हैं वो भी हमें मिल जाए, क्योंकि देखिए सबका शौक़ होता है कि सब लोग सोएं, सबको रेस्ट मिले, लेकिन हम लोग कहीं ना कहीं, जितने लोग अपनी प्रिपरेशन कर रहे हैं, कहीं ना कहीं वो अपनी कुछ चीज़ों को पीछे छोड़ रहे हैं और कुछ चीज़ों के लिए आगे बढ़ रहे हैं। तो बस आप 1 साल अपना पूरा समय दे दीजिए। अब तो कुछ महीने बचे हुए हैं एग्ज़ाम को, आप इसकी तैयारी बहुत अच्छे से कर लीजिए। आगे बहुत सारे एग्ज़ाम हैं, डीएसएसबी का एग्ज़ाम है, केवीएस के फॉर्म आएंगे, फिर उसके बाद ये रेलवे का भी जो लोगों ने भरा होगा, ये भी आपके लिए बहुत इम्पॉर्टेंट है। इसको भी आप भरिए, जो लोग नहीं भरे हैं इस फॉर्म को फिल ज़रूर करिए। और यूपी टीजीटी है, फिर बीपीएससी है, बहुत सारे एग्ज़ाम होने हैं। तो बस आप अपने आप को डिमोटिवेट मत करिए। आप कहीं का, जहाँ का भी आप अप्लाई कर सकते हैं वहाँ का करिए। एमपी का आया हुआ है, आप जहाँ का कर सकते हैं। आपके लिए जो जिस स्टेट से देख रहा है वो उस चीज़ की तैयारी करें। अदर स्टेट के लिए भी आप लोग करिए, तो आपको सफलता पानी है। इससे आपको पीछे नहीं हटना है, सफलता तो ज़रूर मिलेगी चाहे कुछ भी हो जाए, क्योंकि जो लोग कड़ी मेहनत करते हैं ईश्वर भी उनका साथ देता है। आपको कहीं ना कहीं आपके नसीब को भी आपके आगे झुकना पड़ेगा, और आपको आपकी मंजिल ज़रूर मिलेगी। बस आप अपने तैयारी में लगे रहिए। और अभी ये है रात की वीडियो, और मैंने अभी 6 घंटे 27 मिनट की स्टडी कर ली है। तो बस ये है, रात में मैं 7 घंटे की स्टडी करी थी। तो ये मेरी रात की वीडियो है, और मुझे बहुत खुशी मिली कि मैं सुबह में स्टडी न करके भी अगर मैं रात होते होते अपनी 6 से 7 घंटे की स्टडी कर लेती हूँ तो मेरा मन बहुत खुश हो जाता है, क्योंकि मैं कुछ टॉपिक जो मेरे क्लियर नहीं होते हैं मैं उसे अच्छे से क्लियर कर पाती हूँ। तो बस यही है हमारा आज का रूटीन, और आई होप आप लोगों को मेरा रूटीन अच्छा लगा हो। तो चलिए फिर मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में नेक्स्ट एनर्जी के साथ। तब तक के लिए बाय बाय, और स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए, और अपनी स्टडी को कंटिन्यू करते रहिए। और जो कुछ भी हो मैं आप लोगों के साथ अपना सब कुछ शेयर करती हूँ, तो बस आप लोग भी मेरा साथ दीजिए। चलिए बाय बाय।